तो दोस्तों, अगर वन डे चार्ट देखा जाए तो वन डे चार्ट की जो क्लोजिंग हुई है, जो EMA 6 है, उसके नीचे माना जाएगा, 1-2 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है तो हम स्ट्रिक्टली अपने रूल को फॉलो करेंगे। अगर EMA के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हम फिर वहाँ से ट्रेंड को डाउन समझेंगे। तो इसके मुताबिक हमें डाउन ट्रेंड रहना है। बाकी निफ्टी के चार्ट पर देखते हैं 1 मिनट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने कहाँ बनाया है। मार्केट में देखा जाए तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी ने क्रिएट किया है, पहला रेजिस्टेंस 830 का है, 828 का, 25,828, 25,889 और 970 के आसपास का है, 25,970 के आसपास। अब देखा जाए तो मार्केट में बायर अवेलेबल है नहीं, और जो मार्केट का रुख है हमारे एनालिसिस के मुताबिक वो डाउन साइड है। तो डाउन साइड जाने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले मार्केट इस लेवल को क्लियर करेगी। इस लेवल में जो सेलर अवेलेबल हैं पहले उनको क्लियर करेगी, यहाँ तक आ सकती है। यहाँ तक सेलर का एसएल जो है क्लियर करेगी 25,890 तक। इसके बाद ये जो प्रेशर है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर है वो काम करेगा, फिर नीचे की तरफ जा सकता है। क्योंकि हमें डाउन ट्रेंड के हिसाब से अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट हल्का फ्लैट खुलती है, हल्का गैप अप खुलती है और हल्का गैप डाउन खुलती है। तो हमें जो एंट्री लेवल तलाशना होगा, क्योंकि सेल साइड जाना है, तो हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन देखना होगा, ताकि यहाँ तक जो एसएल है वो सारे क्लियर हो जाए। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट और ये ब्रेकआउट पर इस रेंज में हमें ट्रेड मिलता है तो एक अच्छी गिरावट मिल सकती है। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से आएगा। तो हमारे लिए यही है कि हल्का फ्लैट, मतलब फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद ये रेंज में घूमेगी, ब्रेकआउट दिखाएगी और फिर फेल होकर गिरेगी। ये हमारा मतलब प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में मार्केट अगर इस रेंज में अगर फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है और गैप अप खुलती है, अगर देखा जाए तो मार्केट में बायर है नहीं, और लगभग देखा जाए तो सेलर भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो स्लगिश मोमेंट हुआ है उसमें थोड़े बहुत सेलर आए होंगे तो बहुत बड़े प्रॉफिट में नहीं हुए होंगे, फिर मार्केट घुमा दिया और उनको पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्लोज करा दिया। इसी बीच में डाउटफुल कंडीशन में क्लोज कराया है बाइंग और सेलिंग में। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो हम तो अपने रूल के मुताबिक सेल साइड रहेंगे, लेकिन यहाँ ड्वाइसी मोमेंट भी हो सकता है मार्केट में, दोनों साइड मोमेंट हो सकता है। तो हमें अपने ट्रेंड के हिसाब से जो मोमेंट है उसको पकड़ना है, और अगर सेटअप बनता है तभी हमें एंट्री लेना है अपने ट्रेंड के साइड। अदरवाइज ऊपर चली जाती है, चलने जाने देंगे, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें। अब अगर इसमें देखा जाए तो इस रेंज में खुलती है फ्लैट, गैप अप खुलती है हल्का और गैप डाउन खुलती है। फ्लैट खुल करके इस रेंज तक आएगी और ये हो सकता है इस रेंज का ब्रेकआउट करे, और यहाँ से अगर फेल होगा तो फिर 200-250 पॉइंट का हमें मोमेंटम कैप्चर करने को मिलेगा। अगर हल्का गैप डाउन खुलती है, थोड़े बहुत सेलर बुलाएगी, फिर उनके ऐसा लैंड करवाएगी, इस रेंज में जाएगी, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से गिर सकती है। अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप की स्थिति में ये है कि उधर घूम करके साइडवेज रह करके अगर ऊपर जाती है और वो फेल होता है रेंज तो हमको मिल सकती है डाउन साइड। तो हम अपना ट्रेंड के मुताबिक डाउन साइड रहेंगे, बाकी मार्केट कहाँ खुलती है उसके हिसाब से सेटअप तलाश कर हम अपने ट्रेंड के साइड एंट्री बनाएंगे। थैंक यू।